Hello student, how are you? I hope you all are doing well for your examination. In this video, I will discuss Black Scholes model for course code MECE004 Financial Institution and Market. ठीक है, इस वीडियो में मैं ब्लैक स्कॉल्ड मॉडल जो VVI टॉपिक है जिसकी परीक्षा 10 फरवरी को होनी है उसके लिए है। इससे पहले मैं इस मॉडल को शुरू करने से पहले मैं ब्रीफली कुछ आपको बताना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ ताकि आप समझ सके ऑप्शन क्या है। क्योंकि ब्लैक स्कॉल्स मॉडल है ये यूरोपियन ऑप्शन के लिए प्राइस मॉडलिंग है। तो पहले समझ जाओ ऑप्शन क्या है। मैं बहुत सारे चीज यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा, टर्म इस्तेमाल करूंगा, तो जहां आपको कोई परेशानी नहीं है। ऑप्शन, अभी भाई ऑप्शन क्या है? एन ऑप्शन इज ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ऑप्शन क्या है? एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो डेरिवेटिव के मतलब क्या होता है? इट हैज नो इंडिपेंडेंट वैल्यू, इट्स वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय अंडरलाइंग एसेट। एक ऐसा चीज होता है जिसका इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होता लेकिन उसका वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से निकाला जाता है। तो ऑप्शन क्या है? एन ऑप्शन इज ए डेरिवेटिव ऑप्शन इज ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव बायर एंड होल्डर ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू बाय एंड सेल, ठीक है, टू बाय एंड सेल अंडरलाइंग एसेट विद इन एट मैच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो पीरियड ऑफ मैच्योरिटी होगा, माने एक ऑप्शन क्या है भाई कि एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसका बायर एंड सेलर को अधिकार देता है, राइट देता है कि आप अंडरलाइंग एसेट को खरीद या बेच सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो मैच्योरिटी पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का उससे पहले भी और एक्सपायरी करने पर भी। अब ऑप्शन में दो चीज होता है, कॉल ऑप्शन, ठीक है, ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन हम किसको कहेंगे? एन ऑप्शन टू बाय अंडरलाइंग एसेट इज ए कॉल ऑप्शन एंड एन ऑप्शन टू सेल अंडरलाइंग ऑप्शन इज ए कॉल्ड पुट ऑप्शन। और फिर बहुत सारे होता है अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन। तो अमेरिकन, हम जब अमेरिकन ऑप्शन जो है विच इज which can be exercised within and at expiration date, ठीक है। ऐसा अमेरिकन एक्सरसाइज क्या होता है जो जिसका माने मैच्योरिटी के पहले भी आप कर सकते हैं या मैच्योरिटी के डेट पर भी, लेकिन यूरोपियन जो ऑप्शन होता है उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है केवल एक्सपायरेशन डेट में, जब उसकी अवधि खत्म होगी कॉन्ट्रैक्ट की। तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिस्कस ब्लैक स्कॉल्स मॉडल, ठीक है। ब्लैक स्कॉल इज ए ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ठीक है, which is used to determine fair price, that is the theoretical price, okay, using 6 variable, ठीक है, 6 वेरिएबल ये इस्तेमाल करता है। तो एक बार हम फिर करेंगे 5 6, एक बार स्टार्ट करते हैं फिर। ब्लैक स्कॉल्ड मॉडल इज ए ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ये ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है जिसको यूज किया जाता है। इट इज ए यूज टू डिटरमाइन फेयर प्राइस, दैट इज द थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ पुट और कॉल ऑप्शन। जो पुट और कॉल ऑप्शन आप समझ पहले ही बता दिए, उसके लिए किया जाता है यूजिंग 6 वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल इज वोलेटिलिटी, इसका मतलब होता है कि चेंजेबल, इसका बहुत नेचर वोलेटाइल होता है, मतलब आसानी से चेंज होते रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरा है टाइप्स ऑफ ऑप्शन, टाइप्स ऑफ ऑप्शन। तो टाइप्स ऑफ ऑप्शन में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये 6 वेरिएबल को यूज करता है। थर्ड है स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस का मतलब क्या हुआ? प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। फिर स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस एट विच, ठीक है, a call or put
ठीक है, ऑप्शन इज एक्सरसाइज, जिस पर एक्सरसाइज किया जाता है प्राइस का, कॉल या पुट ऑप्शन प्राइस, ठीक है। 6 में है टी, दिस इज द टाइम, ठीक है, टी जो डिनोट करेगा टाइम जिसको कह सकते हैं, एंड लास्ट वन इज द आर जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये चीज है, इसको वी से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको सी और पी कॉल और पुट ऑप्शन से करते हैं। स्टॉक प्राइस को कैपिटल एस टी करेंगे, स्ट्राइक प्राइस को के से सूचित करेंगे, टाइम को स्मॉल टी से, और रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से। ये इसका कंपोनेंट है, इसी पर ये आधारित है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हम स्टेप जाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक स्कॉल्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली यूरोपियन ऑप्शन प्राइसिंग के लिए, ठीक है। ये यूरोपियन ऑप्शन प्राइसिंग के लिए ही एप्लीकेबल है, उसी का वैल्यू हम ऑप्शन प्राइस का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं यूरोपियन की? क्योंकि दिस मॉडल इज एप्लीकेबल those option price model which can be exercised at the expiration date, मतलब जब वो एक्सपायरी करेगा डेट, उसी पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा नेचर का कौन होता है, मैंने पहले बताया, यूरोपियन ऑप्शन प्राइस, ठीक है। अब है कि इसका कैलकुलेशन करने का क्या फार्मूला है, व्हाट फार्मूला इज ए गिवन फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉल ऑप्शन प्राइस, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। तो फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक मैथमेटिकल फार्मूला है, डेरिवेशन इज द बियॉन्ड ऑफ स्कोप ऑफ माय दिस वीडियो, ठीक है। तो क्या है आपका, सी से हम डिनोट करेंगे ऑप्शन कॉल ऑप्शन प्राइस, ठीक है। ये क्या होता है, एस टी, ठीक है, स्टॉक प्राइस, दैट इज द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट multiplied by cumulative normal standard probability distribution function ND1 minus, ठीक है, net present value of strike price, so it is denoted by k e to the power minus RT times cumulative normal standard probability distribution function which is denoted by ND2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, where D1 equal to log ST by K, ठीक है, स्टॉक प्राइस बाय स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, प्लस आर प्लस वेरिएंस भी, ठीक है, बाय 2 होल पावर टी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक प्राइस, दैट इज द अंडरलाइंग एसेट टाइम्स अंडर रूट टी, टाइम्स का स्क्वायर रूट कर देना है, D2 इक्वल टू D1 माइनस सिग्मा या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक प्राइस टाइम्स अंडर रूट टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन प्राइस। अब एक चीज बात बताऊंगा, सी इज द यूरोपियन ऑप्शन, ठीक है, call price, S is the stock price, that is the price of underlying asset, ठीक है, K is a stock price, a strike price, ठीक है, K equal to a strike price, ठीक है, K equal to a strike price, R equal to risk free rate of interest, T maturity time to maturity, and N is the
cumulative, normal, a standard probability distribution function N is. Okay, once again, C is option, call option price first. ST, a stock price, price of underlying asset. K is a strike price. R is risk-free rate of interest. T is time to maturity, and N is cumulative, normal, a standard probability distribution. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने के लिए। अब इसमें क्या है कि इट मेक्स सर्टेन अजम्पशन, तो अजम्पशन के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। अजम्पशन क्या क्या ये अजम्पशन है, मेजरली 6 अजम्पशन है। तो फर्स्ट अजम्पशन इसका ये है, दिस इज ए एप्लीकेबल ओनली यूरोपियन ऑप्शन, ठीक है, प्राइस मॉडल के लिए, यूरोपियन ऑप्शन प्राइस मॉडल के लिए, विच कैन बी एक्सरसाइज एट द एक्सपायरेशन डेट, जिसका एक्सरसाइज किया जा सकता है अवधि के पूरा होने पर, ठीक है, ये है। दूसरा इसका assumption है नो डिविडेंड इज पेड थ्रू ऑफ द लाइफ ऑफ अंडरलाइंग एसेट। जो अंडरलाइंग एसेट होगा कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा जब तक एक्सपायरी डेट ना हो, उसका टाइम पूरा मैच्योरिटी ना हो, ठीक है। थर्ड वन, मार्केट इज ए इफिशिएंट, आई मीन टू से market movement cannot be predicted. Fourth, there are no transaction cost to buy option, मतलब कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा ऑप्शन को बाय करने में, ठीक है। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड volatility of underlying asset are known and constant. Volatility of underlying risk-free rate of interest and volatility of underlying asset are constant and known. And last assumption this model makes on rate of return on underlying asset are normally distributed. Rate of return, जो रेट ऑफ रिटर्न है जो अंडरलाइंग एसेट पर, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण इसमें कम्युलेटिव, नॉर्मल, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। अब इसका एडवांटेज क्या है भाई? एडवांटेज, सबसे मेजर एडवांटेज है इसका स्पीड, ठीक है। द मेजर एडवांटेज ऑफ ब्लैक स्कॉल मॉडल इज ए स्पीड, इट अलाउ अस टू कैलकुलेट लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन प्राइस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका स्पीड है बहुत लंबा, बहुत बड़ा, मैंने लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन जो प्राइस का हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। कैलकुलेटर भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज इट इज एप्लीकेबल ओनली यूरोपियन ऑप्शन, ठीक है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू अदर ऑप्शन लाइक अमेरिकन ऑप्शन। प्राइस मॉडलिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिकन ऑप्शन मॉडल है जिसका एक्सरसाइज बिफोर या एक्सपायरेशन डेट में किया जाता है। एक दूसरा, तीसरा एक मेजर है कि इसे बर्म्यूडन ऑप्शन प्राइस मॉडलिंग के लिए भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसको एक्सरसाइज किया जा सकता है वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इतना मेजर इसका 3 डिसएडवांटेज है और एडवांटेज मैंने बता दिया, इसका एक ही है, ठीक है। और ये केवल यूरोपियन ऑप्शन प्राइसिंग के लिए किया जाता है। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस कंसेप्ट, ब्लैक स्कॉल मॉडल फॉर यूरोपियन ऑप्शन प्राइसिंग, ठीक है। तो I am wishing you best of luck for this course, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.